अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये यहाँ पर एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, ये दो यहाँ पर बन रहे हैं एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप तक, फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। दो पॉइंट से जो कि टावर से जो दूर है 1.4 मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर है, एंड इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर पहले ड्रा करेंगे फिगर। तो सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो ये लेंगे, ये हाइट ऑफ द टावर है। तो यहाँ पर ये है ग्राउंड लेवल, तो ये लेते हैं ए बी, और बी सी जो है हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे हाइट ऑफ टावर। ये है हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो दूर है 4 मीटर और दूसरा है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर की बेस, ये बेस, ये है टावर का बेस। तो एक पॉइंट दूर है 4 मीटर और दूसरा दूर है यहाँ पर 9 मीटर। तो यहाँ पर लेंगे, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर पॉइंट डी है। लेकिन ये दोनों पॉइंट जो है सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, दोनों ए और डी ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है पॉइंट ए से टॉप ऑफ द टावर तक, और फिर यहाँ पर पॉइंट डी से भी बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इसी टॉप तक, बट विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन जो एंगल्स यहाँ पर है एंगल ऑफ एलिवेशन वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, खाली यहाँ पर जो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन वो यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 होता है। सपोज अगर हम ये लेंगे 30 डिग्री, अगर ये लेंगे 30 तो फिर कितना होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। कैसे निकलेगा, अगर ये 30 है तो दूसरा निकलेगा 90 माइनस 30, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सपोज हम ये रखते हैं थीटा, तो ये यहाँ पर होगा थीटा, और ये जो एंगल यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो यहाँ पर प्रूव करना जो टावर की हाइट है वो है 6 मीटर। तो यहाँ पर हम रखते हैं जो टावर की हाइट है ये यहाँ पर हम रखते हैं h मीटर। तो फिर देखते हैं क्या ये 6 मीटर होगा, ये प्रूव करना है। यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हैं पॉइंट ए पर और पॉइंट डी पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट इस टावर के बेस से 9 मीटर दूर है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर होगा, कौन सा 4। ये इसके हमने नज़दीक लिया है। तो जो पॉइंट डी है ये इससे 4 मीटर की दूरी पर होगा, ये इससे 4 मीटर दूर होगा। तो ये जो ए है हमने इससे दूर लिया, दैट मीन्स यही पॉइंट जो पॉइंट ए होगा ये 9 मीटर दूर होगा। दैट मीन्स यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक बी तक ये 9 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर। पॉइंट ए यहाँ पर बेस से 9 मीटर दूर और डी प्लस बेस से 4 मीटर दूर है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6। तो यहाँ पर लेट हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट बी सी हमने ली है, बी सी इज इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर। The angles of elevation from two points A and B, which are in a straight line, जो कि स्ट्रेट लाइन में है, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है, तो लेकिन दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री। ये यहाँ पर गिवन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इनका सम जो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहे हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री, लेकिन एंगल यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा राइट ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर दो, एक तो है ए बी सी बड़ा वाला, दूसरा है डी बी सी। तो पहले हम लेंगे ए बी सी यानी बड़ा वाला। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें जो एंगल बी है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हम कौन से दो साइड्स लेंगे,
ताकि कोई टी रेशो बने। तो यहाँ पर एंगल ये है, हमने ट्राइंगल लिया है ABC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये एंगल है, तो ये अपोजिट है, परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा। तो हम ये लेंगे BC और लेंगे AB, क्योंकि AB जो है यही इस ABC का ट्राइंगल है, तो हमें AB लेना है। सो BC बाई AB, BC अपॉन AB इट इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर है 90 माइनस थीटा। तो BC जो है वो H यहाँ पर है, हमने H रखा है। तो AB का जो वैल्यू है A से B तक कितना है, जो पॉइंट A वो इस बेस से कितना दूर है, 9 मीटर। सो इट इज 9 tan 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू cot थीटा। जो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज जो tan होता है tan 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू cot थीटा। ये हमने फर्स्ट रखा है। अब यहाँ पर हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल DBC। तो इसमें एक ट्राइंगल और भी है, वो है ADC। हम ये नहीं ले सकते क्योंकि राइट ट्राइंगल नहीं है। तो नाउ इन राइट ट्राइंगल DBC, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल दिस DBC, इसमें भी जो एंगल B है यही 90 डिग्री है। तो इसमें भी हम यहाँ पर जो एंगल है थीटा, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा DB बेस। तो लेंगे BC बाई DB। सो BC बाई BD और DB इट इज ऑल्सो इक्वल टू tan, क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस लिया है tan थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा के बदले थीटा ही है। सो BC यहाँ पर H है, हमने H रखा है। तो DB जो है पॉइंट D इस B से कितना दूर है, वो 4 है। सो 4 इट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड रखेंगे। जब फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर है H/9 H/4, यहाँ पर cot, यहाँ पर tan, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसमें यहाँ पर cot tan तो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर इनको आप ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीपल क्यों करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ। सो यहाँ पर है H/9 इनटू यहाँ पर है लेफ्ट H/4 इट इज इक्वल टू राइट cot थीटा इनटू tan थीटा। यहाँ पर है cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। तो यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे H इंटू H, सो ये बनेगा H स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 36 इज इक्वल टू cot थीटा का जो वैल्यू है इट इज 1/tan। सो cot थीटा इट इज इक्वल टू 1/tan, और यहाँ पर जो tan हम ऐसे रखेंगे, या tan में वैल्यू डालेंगे, cot को ऐसे रखेंगे, ये बनेगा 1/cot। तो ये यहाँ पर कैंसिल होगा, तो कैंसिल हो गया राइट साइड, तो यहाँ पर खाली 1 निकला, इसीलिए हमने इन दोनों को मल्टीपल किया। तो यहाँ पर अगर कोई कभी होगा cot थीटा इंटू tan थीटा, तो ये फिर यहाँ पर से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब एंगल सेम होगा। तो यहाँ पर फाइनली वी गेट H स्क्वायर अपॉन 36 इट इज इक्वल टू, यहाँ पर खाली 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो पहले H, क्योंकि हमें H का ही वैल्यू निकालना है, हमें प्रूव करना है इसकी जो हाइट है इट इज 6 मीटर। तो पहले H ही लाएंगे, H स्क्वायर यहाँ पर 1 है, सो H स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू H स्क्वायर 36 इंटू 1 दैट इज 36। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है H का वैल्यू, तो H इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ पर जो है यहाँ पर स्क्वायर H स्क्वायर है, जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा रूट, लेकिन प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 जो होता है वो बनेगा 6 स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी गेट यहाँ पर H इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ पर H की दो वैल्यू आ गई, एक तो +6 आ गया, दूसरा -6। लेकिन माइनस जो नेगेटिव वैल्यू है रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हाइट होती है वो जो हाइट होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड, तो लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, या लिखेंगे H इज इक्वल टू -9। ये वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज हाइट जो होती है, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेंगे, खाली H इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पर अब लिखेंगे देयरफॉर, तो लिखेंगे फाइंड लास्ट में अब देयरफॉर
h इज इक्वल तो h का जो वैल्यू आ गया खाली पॉजिटिव 6 मीटर, तो h का वैल्यू 6 मीटर निकला, तो यही प्रूव करना था, हाइट ऑफ द टावर इज 6, वो यहाँ पर प्रूव हो गया। हेंस हाइट ऑफ द टावर is 6 meter. Hence, height of the tower is 6 meter. तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि इसकी जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर होगी।